भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में डॉक्टर नरेंद्र रोहिला के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। भाइयों करीब करीब 15-20 मिनट से डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही है। योगा स्पेशलिस्ट हैं और अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर साहब हाई लेवल के आदमी हैं, उच्च कोटि के योगा में, एजुकेशन में, और अब मेरी हैं बिल्कुल जोड़ दौरे की बात कति रुखा तड़े की। शायद अब मैं समझ में बना पाऊँ, मेरी ही मिस्टेक है। डॉक्टर साहब मैं वहाँ से बात करूँगा। जब ये लो, जब आप मेडल जीत के लाए एशिया में, वर्ल्ड में कहाँ जीत के लाए थे? वर्ल्ड कप में लाए थे। वर्ल्ड कप में जी। योगा में। तो योगा में मेडल, वहाँ कंपटीशन किस चीज़ का होया था? बातों का तो नहीं होया होगा? आसनों का ही हुआ था। आसनों का जी। यानी बिल्कुल मैं चाहूँगा वही आ गया। आसनों योगा का एक अहम पार्ट आसन है जी, यही ना? हठ योग का। हठ योग का। और मेरे ख्याल से आप भी आसन करते होंगे नहीं सुबह यार, सुबह? अभी स्वास्थ्य के लिए थोड़े बहुत करता हूँ मैं। थोड़े बहुत। हाँ। वो थोड़े बहुत ही चाहिए, वो थोड़े बहुत ही चाहिए, क्योंकि हम हर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। वो थोड़े बहुत आसन चाहिए। मैं उन आसनों को कम समय में महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं उनके एक बार तो नाम बता दो। शरीर में जो बेंडिंग होती है, एक तो फ्रंट बेंडिंग होती है। मैं आसन शब्द का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि ये आसन हमारे जो रियल योग है, रियल योग का हिस्सा नहीं है। इसको हम शारीरिक क्रिया मानते हैं। तो शारीरिक क्रिया में फ्रंट बेंडिंग है, शरीर को आगे झुकाना। इसको पीछे कर भाई चेयर को। और हाँ जी डॉक्टर साहब, फ्रंट बेंडिंग के ऊपर बोल रहे थे आप? फ्रंट बेंडिंग यानी कि शरीर को आगे झुकाना। हाँ। आगे झुकाएंगे, उसके बाद बैक बेंडिंग, शरीर को पीछे झुकाना। ये इसमें आसन है कोई? हाँ, इसमें बहुत सारे आसन हैं। सारे आसन जो आजकल जो तथाकथित आसन है, इसमें पादहस्त आसन है, खड़े होके करते हैं। बैक बेंडिंग में अर्धचंद्रासन बोलते हैं। डॉक्टर साहब ये सारी रल जाएंगी, हम पार्ट बाय पार्ट जी। मैं चाहता हूँ आप करके दिखाओ। फ्रंट बेंडिंग क्या है? फ्रंट बेंडिंग है सांस, हाँ ना। सांस को अंदर लेकर हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे सामने, और जमीन पर हाथ रखने का प्रयास करेंगे। ये अच्छा, ये फ्रंट बेंडिंग है। ये फ्रंट बेंडिंग है। इसमें समय कितना चाहिए? 20 से 30 सेकंड आप रुक सकते हैं। अच्छा, 20 से 30 सेकंड। और इसी तरह जब सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे और सांस थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसके बाद शरीर को पीछे झुकाएंगे। ये इसमें भी आप 20 से 30 सेकंड रुक सकते हैं। ये क्रिया आप बार बार करेंगे। ये दो आसन हैं, पादहस्तासन और अर्धचंद्रासन। ये लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करेंगे तो पश्चिमोत्तान, जैसे मैं बैठ के अभी मैं बता रहा हूँ। चटाई ला दे भाई, चटाई ला। करते हैं तो हाथों को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। अच्छा अच्छा। ये पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तान, पश्चिम अर्थात पीठ, आसन। उत्तान मतलब उसको तानना। इसके फायदे क्या क्या हैं डॉक्टर साहब? इसके फायदे हैं, सबसे पहले तो जो आपकी बेली फैट है, पेट की जो फैट है वो ख़त्म होती है, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है इससे, और जो कमर का जो दर्द है वो ठीक होता है। शरीर, संसार में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिससे इतना जो स्ट्रेचिंग है जितनी इस आसन में है और किसी एक्सरसाइज में होती हो। ये दो आसन हैं, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है। तो अब मैं चक्रासन करके दिखाऊंगा,
उसमें बैक बेंडिंग है। लेट जाएंगे, पैरों को मोड़ लीजिए, हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे हाँ जी, हाँ जी, और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हाँ जी। जितना आप कर सकते हैं। अगर ये आसानी से हो गया तो आप आगे कंधे भी उठा लीजिए और ये कमर को उठा लेते हैं। ये चक्रासन है। चक्रासन है। अच्छा जी। तो 2 या 3 बतेरे हमने समाज में रहना है, मतलब टाइम कम होता है डॉक्टर साहब, टाइम की प्रॉब्लम होती है। यानी 5 मिनट तो हमारी सुबह सुबह लग गई, 10 मिनट और लगाना चाहते हैं तो 5-10 मिनट आगे पीछे ये मुड़ने की एक्सरसाइज करके 2 एक्सरसाइज और हैं, जैसे साइड ट्विस्टिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आसन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन कह सकते हैं, वक्रासन कह सकते हैं। पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, राइट लेग को मोड़ लीजिए। जो आपका लेफ़्ट हैंड है, एक बार माइक पकड़िए, लेफ़्ट हैंड है, इसको ऊपर से ये पास में लेके जाएंगे। अच्छा। और ये जो राइट हैंड है ये पीछे रख के, पीछे ही देखना, राइट हैंड की तरफ। अच्छा जी। पीछे देखिए। हाँ हाँ। तो इससे आपकी कमर, जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं ऐसे मरोड़ी जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ से जब करेंगे तो दोनों तरफ से जब आप कर लेते हैं तो ये आपके 4 बैंड हो गए हैं। 4 बैंड हो गए, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग और 2 ट्विस्टिंग हो गई है। ये मेरे ख्याल से स्वस्थ रहने के लिए ये चारों बैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप इन्हीं में जितने भी आसन कर सकते हैं 10-15 मिनट तक ये आसन कर लीजिए। डॉक्टर साहब जी, सुबह घुमाई करा और रेस करा, और रेस भी ना करा तो जो कर कोई तो दौड़की हो गए, जॉगिंग, और कभी मंदे हो गए, कभी तेज हो गए, यानी घर तक हम आध पौन घंटा में 1 घंटा में आवा हाँ तो अच्छा महसूस करते हैं। और एक ये आसन करना आध घंटा, इस दोनों में कौन सा सेहत के लिए बेटर है और कौन सा हमने करना चाहिए? हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं और व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं भी हैं, कैपेसिटी। अब एक बच्चा है, उसको ग्रोथ के लिए हैवी एक्सरसाइजेज चाहिए, लेकिन एक पेशेंट है वो हैवी एक्सरसाइजेज कर ही नहीं सकता है, तो उसको वॉकिंग सबसे बढ़िया है। जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो हल्के आसन भी कर सकता है, इन आसनों से वही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब एक बच्चा है उसको एक बार तो कम से कम ज़रूर पसीना निकालना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे, जैसे दौड़ लगाना है, दंड बैठक है, जो आजकल जिम में जाते हैं बच्चे, व्यायाम करते हैं जिम में, वो सारी एक्सरसाइज ज़रूरी हैं। और आसनों का तो ऐसा है कि ये तो एक युवा को भी करने चाहिए। जब इसको बोलते हैं कूलिंग एक्सरसाइजेज। जब आप हैवी एक्सरसाइजेज कर लेते हैं तो बाद में कूलिंग एक्सरसाइजेज के तौर पर आसन कीजिए, जिससे आपके शरीर में जो स्ट्रेच, अननेसेसरी स्ट्रेच हुआ है वो दूर हो जाएगा और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। यानी कुछ न कुछ करता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, योग करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो आपसे हो जाए वो करो। हाँ, तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब से लास्ट में 1 मिनट का समय और है। योग की डेफिनेशन, ये तो आसनों की बात थी, आसन तो योग का एक पार्ट है। योग की डेफिनेशन एक बार फिर बता दो डॉक्टर साहब। महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने को अच्छे गुण कर्म स्वभाव अपनाना ये योग है, और बुरे कर्म स्वभाव अपनाना ये वियोग है। ठीक है, तो जो परमात्मा की प्राप्ति है, महर्षि व्यास भी कहते हैं कि योग है समाधि, अर्थात समाधि योग है। समाधि क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। तो योग का मतलब ईश्वर की प्राप्ति है। और जो ये स्वास्थ्य है ये तो एक पार्ट हो गया। यहाँ तक सीमित ना रह के हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।